An electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy. 7.2 kilojoule of 7.2 kilojoule of electrical energy in 2 minutes. किलोजूल of electrical energy in 2 minutes. तो full stop. What is the power of the electric bulb? What is the power of electric bulb? तो मुझे इस इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर बतानी है. अब हम ये जानते हैं पावर का फॉर्मूला लिखिएगा. सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. तो P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. तो वर्क डन यहाँ पर कितना दे रखा है? W ये दे रखा है 7.2 किलो जूल. हमेशा याद रखिए कि अगर कहीं पर भी K लिखा हुआ है ना, K फॉर किलो जूल, तो अगर K लिखा हुआ है किलो का मतलब हमेशा 1000 होता है, याद रखिएगा. तो 7.2 तो K का मतलब है 1000, तो K का मतलब 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया. तो J तो बच गया ना, जूल तो बच गया, तो जूल यहाँ पर आ गया. अब ये पॉइंट गया नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल आउट. 7200 जूल. तो ये वर्क डन हो गया. उसके बाद जो टाइम है, टाइम है 2 मिनट्स. तो टाइम दे रखा है 2 मिनट्स. अब इसमें याद रखिएगा कि मिनट जो है, मिनट स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि SI यूनिट तो होती नहीं टाइम की. तो टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड. तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? इसमें 1 मिनट में कितने सेकंड? 60. तो 2 मिनट में कितने? 2 × 60. तो ये क्या हो जाएगा? 120 सेकंड्स. तो आप ये देखिए, वर्क डन आ गया, टाइम टेकन आ गया, तो पावर निकल जाएगी. हमें जब भी कभी पावर निकालनी है तो हम SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. जो भी डेटा हमको दे रखा है उसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो वर्क डन आ गया 7200 जूल, टाइम टेकन आ गया 120 सेकंड्स. तो पावर कितना आ जाएगा? पावर यानी कि P इज इक्वल टू W अपॉन T. तो W कितना है? 7200 और T कितना है? 120. 0 से 0 कैंसिल, 12, 6 × 72 और ये 60 हो गया. 60 क्या बताइए पावर की यूनिट? पावर की यूनिट वाट्स. तो पावर आ गया आपका 60 वाट्स. सभी को क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए जी. तो P इज इक्वल टू 60 वाट्स. उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में कि एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट. तो कमर्शियल यूनिट तो सिलेबस से हट चुका है, वो नहीं करना है. उसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. अच्छा यशस्वी, तुम्हारे अलावा भी कोई, मतलब यशस्वी के अलावा भी कोई साइकिल से आता है? साइकिल, भाई साइकिल का भी ध्यान रखना, जहाँ पर गार्ड का है वहीं लगा लेना, ठीक है? कभी भी कुछ ऐसी बात हो ना साइकिल की, भाई मेरे को बता देना, क्योंकि यहाँ पर बस मैं बताऊँ F ब्लॉक और E ब्लॉक की कुछ लोगों ने, जैसे जो पार्किंग्स है ना, तो पार्किंग आपने देखा होगा ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं उनमें पार्किंग बेसमेंट पे रहती है. अच्छी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ.
ये बेसमेंट में रहती है। यहाँ पर भी शुरुआत यही करी गई थी कि बेसमेंट में पार्किंग करी गई थी। ठीक है, मेरी बेसमेंट में, मैं इंसानों की तरह मैं बेसमेंट में ही लगा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर को ये है कि नहीं नहीं हम ज़्यादा पैसा देंगे, हमको तो आप उस पर ग्राउंड पर दे दो पार्किंग। तो ग्राउंड का एरिया जो है वो ग्राउंड का एरिया जो जहाँ पर अब गाड़ियाँ पार्क होती हैं, यहाँ पर ये प्लान करा गया था कि यहाँ पर कुछ गार्डन वार्डन सब बनाया जाएगा, कुछ थोड़ा साफ़ सुथरा रखा जाएगा। लेकिन ये है कि नहीं, यहाँ पर भी गाड़ियाँ लगानी है। ठीक है, किसी ने ये भी मतलब सजेस्ट करा था कि यहाँ पर कुछ कम्युनिटी सिटिंग अरेंजमेंट करा जाएगा, लेकिन नहीं, सबको गाड़ियाँ वहीं लगानी है। तो वो पैसे दे देकर पार्किंग खरीदी गई हैं, और पैसे दे देकर खरीदी हैं तो उस चीज़ का वो घमंड अपना दिखाते हैं, यानी मेरी पार्किंग है तो यहाँ पर साइकिल से भाई तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? साइकिल कोई मतलब ऐसी चीज़ है कि तुम्हारी गाड़ी नहीं निकल पाएगी साइकिल, यार जरा सा साइड में कर दो। तो उतना पेशेंस नहीं है। तो ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों की कॉमन यहीं पर कर रखी है। ठीक है, और अगर जब आप निकल कर जाओगे ना यहाँ से, तो आप देखना कि ई ब्लॉक के बाहर सुंदर गमले वमले सब लगा रखे हैं। तो वो शुरुआत यहाँ पर भी करी गई थी, लेकिन यहाँ पर हुआ ही नहीं। तो जहाँ पर वो कह दे भैया वहाँ लगा दो, क्योंकि क्या करेंगे वो खुन्नस में किसी इरिटेशन में आएंगे कि हवा ही निकाल कर चले जाएंगे, ये करते हैं। तो इस चीज़ में फिर झगड़ा भी होता है कई बार। एक दो बार मेरे से भी हो गया कि भाई अब आप बच्चों की साइकिल की हवा क्यों निकाल रहे हो, या साइकिल फेंक क्यों दी, फेंक ही दी, उठाया सड़क पर फेंक दिया, सामने बीच में फेंक दी। ठीक है, तो झगड़ा करने वाली बात है। तो इसलिए जहाँ वो कहे वो गार्ड बंदा ठीक है, थोड़ा बोलता ज़्यादा है पर ठीक है, ठीक है ना। तो जैसा वो कहे वहाँ पर आप लगा दो। और किसी को कोई दिक्कत हो, भाई लिफ्ट बड़ी है, लिफ्ट में रखकर यहीं लगा लो साइकिल, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई मना भी नहीं कर सकता, मुझे दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत हो मुझे बता दिया करो। ठीक, चलिए जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और झगड़ना तो कभी किसी से है ही नहीं, ये भी फंडा है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक आदमी था, वो बड़ा ना वो बड़ा शांत रहता था। अरे नहीं नहीं, मैं अपने नहीं बता रहा हूँ, सचमुच की, या पता नहीं मैंने व्हाट्सएप वगैरह पर कहीं पढ़ ली होगी, तो पुरानी बात है। और मेरे को स्टोरी बड़ी दिमाग में बैठ गई थी, बड़ी अच्छी थी स्टोरी। तो एक शर्मा जी थे और एक वर्मा जी थे। तो शर्मा जी और वर्मा जी, इन पर जोक्स आते थे पहले, एक संता बनता पर जोक्स आते थे, तो शायद वैसे ही वहीं से कहीं से आया। तो शर्मा जी के पास वर्मा जी जाते हैं और कहते हैं कि शर्मा जी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कुड अ पर्सन लाइक यू मैनेज टू स्टे सो मच क्वाइट एंड काम एवरी टाइम। डोंट यू हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, डोंट यू गेट एंग्री ऑन एनीथिंग। तो शर्मा जी कहते हैं कि नो नो नो, I simply move away from stupid conversations from stupid people by simply saying that yes you are right. तो वर्मा जी बोलते हैं बट दिस इज टोटली इलॉजिकल एंड इनरीजनेबल, है ना। तो वो शर्मा जी कहते हैं कि यस यू आर राइट, और आगे चल देते हैं। मतलब किसी के साथ भाई बहस में पड़ना ही नहीं है, किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना। जो कह रहे हैं हाँ भाई तुम ही ठीक कह रहे हो, सही है ना। तो कभी भाई बहस में मत पड़ो किसी के भी साथ में। हर आदमी जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी बोल देता है। ठीक है, अब बस अगला मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, तो उस चक्कर में तो रहो ही मत। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, वही अगर कह दे ना कि मैंने अभी हाथी को उड़ता हुआ देखा, तो हाँ मैंने देखा अभी यहाँ पर ना बिल्डिंग की छत पर बैठा हुआ था, अभी थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठा था, कह दो हाँ सही कह रहा है। तो तुम दिमाग में अपने क्लियर करके चलो कि कभी किसी से फालतू की बहस में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इसमें है। अच्छा, जो मैंने जोक सुनाया था वो समझ तो गए, जो मैंने सुनाया था वो समझ में तो आ गया। हाँ ठीक है। When a body is released from a height, when a body is released from a height, then the potential energy of the body is gradually transformed. Then, अभी दे रहा हूँ। Then the potential energy of the body is gradually transformed
Potential energy of the body is gradually transformed or changed into kinetic energy, or changed into kinetic energy. That is one form of energy, gets transformed into other form, ठीक है. This is called transformation of energy. This is called transformation of energy. अब देखिएगा इसमें ऐसे होता है कि जब भी कभी हम ये कहेंगे कि बिल्डिंग की छत पर कोई एक हैवी सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इसके अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन उस टाइम तो वो रेस्ट में है, अब जैसे ही उसको हमने छोड़ दिया तो वो मोशन में आना शुरू हुआ, उसने बड़ी स्पीड से नीचे गिरना शुरू करा. तो अब जब वो मोशन में आ गया तो मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी. तो ऊपर से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. क्या कन्वर्ट हो रहा है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है. अच्छा, दूसरा कैटापल्ट का एग्जाम्पल कि हमारे हाथ में गुलेल है, हमने उसको ऐसे खींचा, अभी खींच रखा है बस, तो खींच रखा है तो हमें पता है कि जब इसको छोड़ेंगे बहुत दूर तक जाएगा, जो भी पत्थर है या कुछ भी चीज़ उसमें लगी हुई है वो बहुत दूर तक जाएगा. तो जब उसको खींच रखा है हमने तब उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम से गायब नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है, ठीक है ना. और फिर काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो कुछ ना कुछ वर्क कर देती है. वर्क क्या कर दिया? ये जाकर पता चला लगा किसी के गाल पर, ठीक है, जब गाल पर लगा तो उसने वर्क कर दिया वहाँ पर जाकर, ठीक है ना. वर्क क्या कर दिया? निशान छोड़ दिया कुछ, ठीक. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि एक तरीके की एनर्जी दूसरी तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट होती है. स्कूटर चलाते हैं तो स्कूटर के अंदर वो टैंक होता है, उसके अंदर पेट्रोल भरते हैं, ठीक है. आपने कभी सुना होगा कि जो स्कूटर है या गाड़ियाँ हैं इनका जो इंजन है इनको आईसी इंजन बोलते हैं. आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन. इंटरनल कंबस्शन इंजन का मतलब क्या? कि इंजन के अंदर ही इंटरनली कंबस्शन होता है, मतलब आग लगती है. तो होता क्या है कि इंजन है, इंजन के अंदर पेट्रोल जाता है, और कोई भी आप स्कूटर लें, गाड़ी लें, उसके अंदर स्पार्क प्लग लगा रहता है. स्पार्क प्लग क्या करता है? चिंगारी जनरेट करता है. जब आप चाबी घुमाते हैं, बटन दबाते हैं या किक से स्टार्ट करते हैं तो आप स्पार्क इग्नाइट कर रहे हैं. तो जैसे ही स्पार्क इग्नाइट हुआ तो स्पार्क तो बहुत है पेट्रोल को जलाने के लिए, पेट्रोल जल जाता है. जब जलता है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है. हीट प्रोड्यूस होती है तो वो उसके पिस्टन्स को मूव करती है. हीट के अंदर एनर्जी होती है तो वो पिस्टन्स को मूव करती है. और पिस्टन किसके साथ होता है? जो चेन होती है ना, छोटी छोटी चेन्स होती हैं, वो टायर के साथ कनेक्टेड होती हैं. तो पिस्टन उसको प्रेस करता है तो वो जो घूमने लगता है, ठीक है ना. जो पिस्टन है, गाड़ी में चेन नहीं होती, उसमें एक्सेल होता है. तो वो एक्सेल जो है वो आयरन का होता है बड़ा सा, और उस पर कोने पर रोलर्स लगे रहते हैं, वो रोलर्स कनेक्टेड होते हैं टायर्स में. तो अब जब आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, आप पैडल से एक्सेलरेट करते हैं, स्कूटर को ऐसे एक्सेलरेट करते हैं. तो जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सेलरेट करके नोजल जो है जिससे पेट्रोल आता है, आप नोजल को ओपन करते जा रहे हैं. आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया, आपने नोजल को पूरा खोल दिया, ले भाई पेट्रोल पूरा जा रहा है. अब पेट्रोल पूरा जा रहा है तो आग लगी पड़ी है इंजन में बुरी तरह से. जब आग लग रही है तो वो और तेज़ी से पिस्टन्स को रोटेट कर रहा है, पिस्टन्स को रोटेट कर रहा है तो इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्पीड, ठीक है. और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी थ्रिलिंग लगता है, वो स्पीड में चला रहे हैं किसी चीज़ की. तो वो जो चीज़ है उसमें है क्या कि पेट्रोल क्या? इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल.
इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल। आपने उसमें आग लगाई तो केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब एक मशीन को मूव करा पा रही है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी तरीके से आप ये कहेंगे कि एक टॉर्च है, उस टॉर्च के अंदर आपने बैटरी डाल रखी है, आपने उसको टॉर्च को ऑन करा तो बैटरी के अंदर कोई केमिकल है और वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, वो लाइट दे रहा है आपको, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि इसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसके 6-7 एग्जाम्पल्स हैं, वही आपसे पूछ लिए जाते हैं, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल्स नोट करेंगे। Some common examples of transformation of energy. Some common examples of transformation of energy। तो पहला लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी gets converted into मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। तो अब ये अलग अलग तरीके की चीज़ हो जाती है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं बिजली से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो गोल गोल घूमती हैं, वो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर ही होती है। कोई भी चीज़, जैसे ये फ़ैन है तो फ़ैन गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है और ये इसके अंदर एक मोटर बनी हुई है, मोटर लगी हुई है। तो मोटर का काम क्या होता है, घूमना, ठीक है। मोटर का काम होता है घूमने का। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराई, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या करना है वो आपके मन है। आपने इसमें ब्लेड्स लगा दिए, आपने ब्लेड्स लगा दिए तो ये पंखा बन गया। आपने इसके साथ एक बड़ा सा बॉक्स लगाकर उसको उसको जो है ड्रम का फॉर्म दे दिया आपने, तो वो वॉशिंग मशीन बन गई, ठीक है। आपने इसको जो मोटर है, आपने इसको मोटर को ऐसे और ऐसे व्हील में लगा दिया तो आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक कार बन गई। तो इस एनर्जी का आपको क्या करना है, इस एनर्जी का क्या करना है, ये आपके हाथ में है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर का एक काम होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। आपने उसको मिक्सर में लगा दिया तो वो मिक्सर, उसमें मट्ठा डाला, वो उसकी लस्सी बना दी, कुछ भी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर, जहाँ पर भी कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है ना और इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर ही यूज़ हो रही है उसमें। इलेक्ट्रिक मोटर हर चीज़ में है, बहुत छोटी और बहुत बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर्स आती हैं। आप मोबाइल फ़ोन अपना देखें तो मोबाइल फ़ोन में एक वाइब्रेशन मोड होती है, तो वो वाइब्रेट जो होता है ना, वो वाइब्रेट भी इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से होता है। बहुत छोटी सी उसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, तो गोल गोल घूमता है, आपको एहसास होता है जैसे कोई चीज़ घूम रही हो हल्की हल्की, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रिक मोटर ही है। लैपटॉप देखेंगे तो लैपटॉप का साइड में कहीं ना कहीं जाली लगी हुई होगी, उसमें से हवा आती है बाहर, तो वहाँ पर भी एक छोटा सा फ़ैन लगा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रिक मोटर ही है। क्या चीज़, पानी में भी, हाँ हाँ। तुम्हारा दिमाग भी पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा होता है एक ही टाइम पर। हाँ दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन। अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बड़े डिजाइन बनाते हैं। ये क्या मतलब जमीन और उसका हरियाली पौधा सही है। सर आपने एक वर्ड बताया था हिंदी में बड़ा अच्छा सा। क्या? नक्काशी। हाँ नक्काशी। नक्काशी नक्काशी का मतलब किसी भी चीज पर कुछ ड्राइंग वगैरह करना। एक्चुअली हिंदी का शब्द नहीं है, उर्दू का ही है। ये तो कलाकृति है। कलाकृति, यस। वो तुम कर रही थी ना उस दिन कुछ। चलिए जी, थर्ड देखिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, सॉरी सेकंड देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। या किसी के घर में कोई इलेक्ट्रिक आयरन ऐसी तो नहीं है कि उसको लगाते हो ठंडी हो जाती हो बर्फ़ की जैसी, ऐसा तो नहीं है ना। इलेक्ट्रिक आयरन गर्म ही होती है, ठंडी तो होती नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू हीट एनर्जी। बताऊंगा अभी, बताऊंगा अभी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए डिटेल में अगर उसको करेंगे ना तो वो 11th क्लास में सिलेबस में है वो टॉपिक। और फिजिक्स के टर्म्स में रेफ्रिजरेटर को हीट पंप बोला जाता है। हीट पंप, हीट पंप, लेकिन वो तो ठंडा करता है। तो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट ये है कि वो जितना बाहर मतलब जितना अंदर ठंडा करता है ना, तो वो क्या करता है उतनी ही हीट बाहर फेंकता है। तो आप कभी भी फ्रिज के जो साइड वॉल्स हैं ना उसको अगर छू कर देखेंगे तो वो आपको गर्म ही मिलेंगे। हाँ, पीछे नहीं, साइड में भी गर्म होता है। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। और सेम कॉन्सेप्ट एसी में भी है कि एसी अंदर तो ठंडा करता है लेकिन अगर बाहर देखेंगे तो गर्मी फेंकता है। चलिए जी, तो इलेक्ट्रिक बल्ब देखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में है यस, पलट कर लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी। अब जगह नहीं है तो एरो नीचे लगा रहा हूँ। देखिए अगर ध्यान दें तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता क्या है कि कांच का होता है, ट्रांसपेरेंट कांच होगा। जैसे ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट को अगर आप स्विच ऑफ करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वाइट कलर का ग्लास होता है उसके ऊपर, या आजकल तो प्लास्टिक का फाइबर होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे
कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक वायर होता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो वो क्या होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, वो ना गर्म होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। एक्चुअली वो बर्न करता है, वो जलता है, और जब वो जलता है ना, तो कोई भी चीज़ जब जलती है तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है, तो लाइट प्रोड्यूस होती है। और क्योंकि उस पर एक ग्लास की कवरिंग कर रखी है, जो बल्ब है, बल्ब बाहर से ग्लास का होता है, तो ग्लास की कवरिंग कर रखी है, तो ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो अंदर की जो रोशनी है उसको बाहर लेकर आ जाता है, जो वो उसके टंगस्टन के फिलामेंट के जलने की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, और जलते हुए बल्ब को आप छू नहीं सकते हो, हाथ जल जाएगा, बहुत गर्म होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हीट एनर्जी फिर लाइट प्रोड्यूस करती है। कहीं पर भी अगर आग लगाएंगे तो जहाँ पर भी आग लगाते हैं उसके आसपास रोशनी हो जाती है, तो वो लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, देन हीट एनर्जी, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे, चौथा एग्जाम्पल आप लिखिएगा रेडियो का, रेडियो, RADIO, रेडियो। हाँ जी, रेडियो, रेडियो में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी। तो देखिए डिटेल में तो इसको ना साउंड वाला चैप्टर है उसमें करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, रेडियो में सबसे पहले रेडियो के पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के रेडियो चलेगा नहीं। आप ये कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलते हुए भी देखे हैं, भाई उसके अंदर सेल होते हैं, ठीक है ना, बैटरी लगी होती है, तो बैटरी भी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी वो वेव्स प्रोड्यूस करेगा। और जब हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं ना, तो सुनते कैसे हैं कि हमारे कान में जो ईयर ड्रम है, वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, वो ईयर ड्रम के वाइब्रेट होने से हमको वो सुनाई देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा छोटा है तो आप उसके आगे कुछ भी गाते रहो, कुछ भी बोलते रहो, उसका तो एक सा ही रिएक्शन रहता है। थोड़ा जोर से बोल दोगे तो थोड़ी आंखें बड़ी कर लेगा, बस, और कुछ नहीं। क्यों, उसको समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। तो अब होता क्या है कि धीरे धीरे माइंड डेवलप होता है, ठीक है। तो माइंड डेवलप होता है, तो पापा, पापा बोला, अच्छा पापा, पापा पर ये आदमी नज़र आता है, इसका मतलब ये पापा है, ठीक है। अच्छा मम्मा, मम्मा पर ये लेडी नज़र आती है, इसका मतलब ये मम्मा है, ठीक। अभी उसको उसका मतलब नहीं पता, अभी मतलब नहीं पता, मतलब तो जब और बड़ा होता है, 8 साल 10 साल 12 साल बड़ा जब हो जाता है, तब पता चलता है, अच्छा पापा, अच्छा ये पापा होते हैं, अच्छा ये जो मेल है, इस मेल के जीन्स मेरी बॉडी के अंदर है, इसलिए ये पापा है, ठीक है ना। ये फीमेल है, इस फीमेल ने मेरे को पैदा करा, इसलिए मम्मा है। अब तक तो मैं समझता आ रहा था कि इनका नाम मम्मा है, ठीक है ना। तो जैसे मैं भी देखता हूँ, तो मेरे छोटे बच्चे उनसे पूछ लेते हैं कि भाई इनका नाम क्या है, ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम तो पापा है, ठीक है। दादी दिखाई देगी तो इनका नाम तो दादी है, ठीक है। तो उसको अभी नहीं पता कुछ भी। तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको समझ में आता है, चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं। खैर, ये तो समझने वाली चीज़ हो गई, हम कहते हैं सुनने वाली जो चीज़ है। तो एक ही तरीके का शब्द जब हम बार बार सुनते हैं ना, तो हमारा जो कान में वाइब्रेशन होती है, वो जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, दिमाग में स्टोर हो जाती है। तभी तो जब कुत्ता भौंकता है तो हमको अच्छा भाई कुत्ते की ही आवाज़ है ये, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं आज ना मैं थोड़ा थका हुआ था इसलिए मेरे को कुत्ते की आवाज़ बिल्ली जैसी नज़र आ रही थी, है ना, ऐसे नहीं होगा। तो क्या है कि वो एक ही तरीके से, एक ही तरीके से आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ने क्या करा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ने वेव्स प्रोड्यूस करी। वेव्स, वेव्स क्या करती हैं, मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करूँगा, साउंड वाले चैप्टर में। वेव्स क्या करती हैं, वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती हैं इस तरीके का कि आपका जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करे, वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो साउंड कुछ भी नहीं है, साउंड एक तरह का डिस्टर्बेंस है बस, ठीक है। और वो डिस्टर्बेंस हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अच्छा ये इस चीज़ की आवाज़ है, अच्छा ये इस चीज़ की आवाज़ है, और धीरे धीरे करके तो इतना समझ में आने लगता है
कि बैठे हुए हैं, अब फ्लैट में बैठे हुए हैं, पता चला पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, 1 मिनट आता हूँ जरा सुनकर आता हूँ, आंटी ने अंकल को ये बोल दिया, है ना, अंकल ने आंटी को ये बोल दिया, ठीक है, तो फिर इस तरीके की फिर धीरे धीरे आवाज़ें समझ में आने लगती हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी रेडियो में वो किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी? आप कहोगे यार रेडियो तो बैठा ही एक ही जगह रखा रहता है, वो तो चलता ही नहीं है कहीं। तो काइनेटिक एनर्जी तो तब होती है ना जब मोशन हो रहा हो किसी चीज़ का, तो भाई वेव्स का मोशन होता है, वेव्स का मोशन होगा, और जब वेव्स का मोशन होगा तो वो वेव मूव करते 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 हमारे कान तक पहुंची, कान तक पहुंची और हमको साउंड सुनाई दी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और काइनेटिक एनर्जी जो वेव्स में, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनीथिंग विच इज़ इन मोशन, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, तो वो मोशन में वेव्स थी, वो वेव्स पहुँच कर हमारे कानों में गुदगुदी करती है और हमको सुनाई देता है। ठीक है, गुदगुदी का मतलब ये है कि हमारा जो ईयर ड्रम है उसको वाइब्रेट कराती है। ठीक, तो ईयर वाला पोर्शन भी करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप ये देखिए कि है एक पर्दा, एक पर्दा उसको बोलते हैं ना कान का पर्दा, ईयर ड्रम को हिंदी में कान का पर्दा बोलते हैं। ऐसे ही तबला होता है ना, तो जब तबला होता है, तबले में क्या है कि नीचे तो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, और ऊपर जो है वो खुला हुआ है, उसके ऊपर एक स्किन का मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है। मेम्ब्रेन मतलब एक कवरिंग लगा दी जाती है, और जो तबला एक्सपर्ट होते हैं वो किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाल देते हैं उससे, और हम लोग भी कहते हैं हाँ ये म्यूज़िक उससे अलग है, ये म्यूज़िक उससे अलग है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या होता है कि अलग अलग तरीके की वेव्स आ रही हैं, वो अलग अलग तरीके का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वेव्स की होगी और फिर उससे प्रोड्यूस होगी अलग तरीके की साउंड, तो साउंड एनर्जी। फिफ्थ देखिएगा, स्टीम इंजन। ये हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या फिर मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं उसको आप। मैकेनिकल एनर्जी, तो इसके तो न जाने लोगों ने कितने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हैं। आप कभी घर पर मत करना, वैसे तो न जाने कितने एक्सपेरिमेंट है कि गैस के ऊपर एक बर्तन रख दिया, उस बर्तन में पानी रख दिया और पानी को उबालना शुरू कर दिया, पानी ने उबलना शुरू करा, जब वो उबलेगा तो वो स्टीम प्रोड्यूस होगी, उसमें से स्टीम प्रोड्यूस होगी, आपने उसके ऊपर प्लेट रख रखी है, वो प्लेट ना डब 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 ऐसे आवाज़ हो रही है, वो हिल रही है। ठीक है, अब आपको लगा कि नहीं मेरे को कुछ खुराफात करनी है, तो आपने क्या करा, खुराफात जानते हैं ना, आपने क्या करा, मोटा सा कोई कपड़ा या तौलिया वगैरह ले लिया और क्या देखता हूँ कैसे निकलती है स्टीम, दबा दिया उसको पकड़ के। वैसे तो दबा नहीं सकते, नहीं तो खुद ही चिपक जाओगे उसमें, तो उसको दबा दिया अच्छे से, और दबाने के बाद में आपने कहा कि अच्छा लगभग दबाए दबाए दबा दिया पूरा, प्रेस प्रेस कर दिया उसको, मोटा सा कपड़ा लिया और उसके ऊपर रखकर प्लेट के ऊपर कि इसकी आजू बाजू से कहीं से मतलब ये हिले ना। अब क्या हो रहा है कि उसके अंदर स्टीम जो है वो डेवलप होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि जब आपने 10 15 या 20 तक गिना कि अब मैं हाथ हटा के भागूंगा बस यहाँ से, आपने तुरंत जो है हाथ हटाया, भागे, और वो प्लेट धड़ाक से निकलकर ऊपर छत पर लगती है। तो आप ये देखिए कि स्टीम जो है, स्टीम में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो एक पूरा ट्रेन का इंजन तक चला देती है, पूरी ट्रेन को खींच देती है स्टीम। तो स्टीम हीट जो है, आपने कोयले को जलाना शुरू करा, जलाना शुरू करा तो उससे स्टीम निकलनी शुरू हुई, और जो स्टीम है वो पिस्टन्स को, बड़े बड़े जो पिस्टन्स हैं और बड़े बड़े जो लोहे के व्हील्स होते हैं ट्रेन के, उनको भी घुमाना शुरू कर देती है और ट्रेन चलना शुरू कर देती है। तो ये स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट हुआ कि यहाँ हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ जी, छठा देखिएगा, छठा एग्जाम्पल है कार इंजन का। कार इंजन, सर आप साइंस में टेस्ट हाँ, तो तुम्हारा मैथ्स का भी और साइंस का भी संडे को तैयार रहेंगे। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करके आनी है, ये नहीं कि बस टेस्ट देना है तो बस देने चली गए। सर साइंस में तो हाँ, तो केमिकल एनर्जी,
केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किस में, हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में। भाई बातों की आवाज़ ना है प्लीज़। सर चुप नहीं हो रहे तो अरे भाई चुप क्यों नहीं हो रहे भाई, वो कह रहा है पता नहीं क्यों नहीं हो रहा मैं चुप। चलिए जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी आप समझ ही गए हैं कि केमिकल क्या है, पेट्रोल है या फिर डीजल है, जो भी जिस भी चीज़, सीएनजी है, ठीक। तो आप ये देखिए कि वो चीज़ जब जलती है तो जलने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी स्टीम जनरेट करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद देखें 7th लिखेंगे सेल और बैटरी। सेल और बैटरी, तो इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सेल में, सेल हो या बैटरी हो। तो ये हमको पता ही है कि भाई केमिकल है, सेल है, जो भी बैटरी है उसके अंदर केमिकल पड़ा हुआ है कोई भी, है ना, और उससे क्या मिल रहा है मेरे को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अब चाहे वो छोटा सा कोई पंखा हो, चाहे छोटी सी कोई लाइट हो जो कि बैटरी से चल रही है, ठीक, या आपका मोबाइल फ़ोन हो। 8th देखिएगा गैस स्टोव। गैस स्टोव, तो इसमें लिखें केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ चूल्हा वही चीज़ है। तो जो घरों में हम गैस स्टोव यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है, वो नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी आती है घरों में, ठीक है। तो वो जो पीएनजी है, हाँ नहीं नहीं, घरों में जो आती है ना, वो जो कनेक्शन होता है वो पीएनजी होती है, पाइप्ड नेचुरल गैस। जो वो रेड कलर का पहले सिलेंडर आया करता था उसमें एलपीजी होती थी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो। अच्छा जी, तो अब आप ये देखिएगा कि गैस स्टोव में केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। 9th देखिएगा सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर, उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी टू हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम ये जानते हैं और सुनते हुए आए हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से ज़्यादा एनर्जी किसी चीज़ में होती नहीं है। तो जो लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सोलर वाटर हीटर के केस में। तो जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स क्या करते हैं कि जो लाइट है, लाइट मतलब जो सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी को स्टोर करते हैं, ट्रैप करते हैं, और उसकी हेल्प से जो वाटर हीट मतलब जो वाटर है उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं। ज़्यादातर पहाड़ों में
लोग यूज़ करते हैं सोलर वाटर हीटर। वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो उसको गर्म रखने के लिए वो सोलर वाटर हीटर यूज़ करते हैं कि जो पूरा टैंक है ना, पूरे टैंक का ही पानी गर्म हो जाए। जैसे हम लोग गीज़र यूज़ करते हैं कि जितना हमको नहाने के लिए चाहिए उतना पानी गर्म कर लिया, बाकी अपना ठंडा है तो ठंडा ही रहे, कोई बात नहीं। वहाँ पर क्या है कि सोलर वाटर हीटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये है कि हर वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी हर वक्त आएगी तो क्या हर वक्त आप अपना गीज़र चालू रखेंगे, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सोलर वाटर हीटर में ये रहता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का इतना कम होता है कि नेगेटिव में चला जाता है, तो जो टंकियाँ हैं ना उसके अंदर भी जो पानी है वो पानी भी जमने लगता है, वो हार्ड होने लगता है, मतलब आइस बनने लगता है वो भी। तो इसलिए वहाँ पर सोलर वाटर हीटर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगला देखिएगा, टेंथ है सोलर सेल। सोलर सेल, तो यहाँ पर लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सोलर सेल, ठीक है। चलिए जी, एक तो ये हुआ, तो इनमें से कोई एक या दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि कभी भी, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वाला ही टॉपिक है एक तरह से, वहीं से निकला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कभी भी ना डिस्ट्रॉय नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, और एनर्जी को आप चाहो तो किसी तरीके से प्रोड्यूस कर दो तो आप प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप ये कहें कि नहीं मैं तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं, कोई एक एग्जांपल बताइए जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सकती हो। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करी जा सकती। एनर्जी जो है, एनर्जी की ही दुनिया भर में सब जगह लड़ाई एनर्जी की ही है, ठीक है। और जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी है, एनर्जी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जिसके पास जितने ज़्यादा हैं वो उतना ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो स्टैटिक है ना। और वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने कुछ खाया है, आपने कुछ खाया है तो आपकी बॉडी में एनर्जी आई है, तभी आप अपने हाथ चला पा रहे हैं। और वो जो आपने खाया है वो कहाँ से, वो क्या खाया है, वो आपने कुछ भी नेचुरल वेजिटेशन, कुछ भी दाल सब्जी रोटी कुछ भी आपने खाई है, तो वो कहाँ से मिली, वो भी नेचर से मिली। तो आपने कुछ बनाया ही नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो, गुड इवनिंग, नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज से एक तरीके की एनर्जी को दूसरी तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है बस, ठीक है। इतना करिए, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैं अगली क्लास में करवाता हूँ, ठीक है।